हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। कई दिनों बाद आज फिर आपके सामने इनकम टैक्स की वीडियो लेके आ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो पर्सन के बारे में पढ़ा था कि 7 तरह के पर्सन होते हैं और मैंने बताया था कि 7 तरह के पर्सन कौन कौन से होते हैं। इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होती है, कंपनी होती है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो असेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि असेसी मतलब करदाता कौन होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, असेसी का मतलब है पर्सन। सारे असेसी क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। सारे असेसी क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। क्या सारे पर्सन असेसी होते हैं? नहीं। जिसकी टैक्स लायबिलिटी, अगर जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो उस बंदे को टैक्स देना पड़ता है। तो मैंने अभी बोला क्या सारे असेसी क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, बट सब पर्सन क्या असेसी नहीं होते। आज जो है हम असेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। असेसी मतलब क्या होता है? वो जो लायबल है पे, उसने कोई टैक्स पे करना है, उससे कोई क्या टैक्स पे करना है तो वो क्या माना जाएगा? असेसी माना जाएगा। या कोई उसने कोई सम पे करना है, जैसे क्या इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करना है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? असेसी माना जाएगा। या उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही है। 3 प्रोसीडिंग्स के पॉइंट आएंगे। वो प्रोसीडिंग्स किस तरह की प्रोसीडिंग्स हो सकती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट ऑफ इज इनकम, मतलब उसकी इनकम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेरे ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, मेरी इनकम तो बहुत ज्यादा है अभी और मैं इनकम को कम दिखा रहा हूं। जैसे मैं बंगला खरीद रहा हूं, गाड़ी खरीद रहा हूं, बाइक खरीद रहा हूं, कार खरीद रहा हूं, ये सब खरीद रहा हूं और टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम कम दिखा रहा हूं थोड़ा। और अगर उनको ऐसा लगता है तो वो मेरे ऊपर इस तरह की, इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो मेरे ऊपर क्या कर सकते हैं? प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। या अगला पॉइंट है कि और कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है कि क्या असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन के अकॉर्डिंग जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने थोड़ा सा मैंने आपको बताया था क्लबिंग के बारे में। क्लबिंग का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में ऐड कर देना। जैसे सपोज करो मिस्टर ए है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। उसकी इनकम क्या है? बहुत ज्यादा है। उसने 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर खरीद लिए। 1 करोड़ के क्या कर लिए? डिवेंचर खरीद लिए और उसकी रेट जो थी ना वो 10% थी। और ये डिवेंचर जो है ट्रांसफर कर दिए हैं। किसके नाम ट्रांसफर कर दिए हैं? अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। और बेटा जो था माइनर था। बेटा कौन था? माइनर। और माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से जो है कम होती है, वो कौन होता है? माइनर होता है। उसके नाम ट्रांसफर कर दिए और उसके ऊपर क्या आने लगा? इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने बोला वो तो इनकम उसकी है बड़ी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि माइनस की, अगर माइनर सन से इनकम आती है ना तो इनकम जो है मम्मी या पापा की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। वो इनकम इस माइनर की नहीं मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी? अगर उसने इस तरह कुछ भी किया है, मिस्टर ए ने इस तरह कुछ भी किया है बड़ा, तो उसके ऊपर इस तरह की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। वो इनकम जो है वापस जोड़ दी जाएगी, उसकी मिस्टर ए के अंदर जोड़ दी जाएगी। या कोई और एग्जांपल दे सकता हूं, सपोज करो मेरे पापा की बिजनेस चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है और मकान भी वो किराए पे दे रहे हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने क्या किया? अपने बेटे के नाम, उनके पास मेरे पापा की इनकम, जो मेरे पिताजी थे उनकी इनकम बहुत ज्यादा थी। जैसी उनकी इनकम क्या थी? बिजनेस कर रहे थे, उनकी इनकम आती वहां से 10 लाख रुपए। हाउस प्रॉपर्टी का काम भी था तो वहां से उनका रेंट आ था, वहां से कितना था? 5 लाख रुपए। देखो इन्होंने क्या किया, 10 लाख तक अगर वो रहते, टोटल इनकम कितनी होगी उनकी? 15 लाख होगी। उन्होंने क्या किया? 5 लाख ना अपने इस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, या अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया। देखो अब देखो उनकी इनकम कितनी रह जाएगी? 10 लाख। 5 लाख इनकम, अपने 5 लाख जो रेंटल इनकम आ थी उसको कहां ट्रांसफर कर दिया है? अपनी वाइफ के नाम या अपने सन के नाम ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? अगर उसकी इनकम 15 लाख वाली ग्रुप, अगर इनकी इनकम 15 लाख थी वैसे, अगर इस इनकम में आते तो वो 30% वाले ग्रुप में आ जाते टैक्स के, बट अभी वो रह जाएंगे किस ग्रुप पे रह जाएंगे? वो 20% वाले ग्रुप पे रह जाएंगे। देखो 5 लाख
जो इनकम आर थी वो अपने फंड्स के नाम ट्रांसफर कर दिया इनकम। तो क्या होगा, देखो 2.5 लाख पे वैसे एग्जम्पशन होती है और उसके बाद 2.5 लाख के ऊपर 5%, वैसे उनको देना पड़ता कितना, 30% टैक्स देना पड़ता। अब कितना देना पड़ रहा है, माइनर किसान को क्लब कर दिया, वैसे माइनर को दे दिया तो उसकी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, 5% ही लगेगा। बट इस तरह का कुछ भी किया जाएगा तो वो वापस जोड़ दिया जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर वही है अपना, क्या है अपना, असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अदर पर्सन कौन कौन हो सकता है, इसके रिगार्डिंग ये प्रोविजंस बनाया गया है। फिर बोलते हैं कि कोई और प्रोसीडिंग चल रही है, किस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही है अपनी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की और प्रोसीडिंग्स चल रही है। जैसे मैंने किसी साल टैक्स ज्यादा दे दिया, मैंने सपोज करो टैक्स पे कर दिया कितना, 10 लाख टैक्स पे कर दिया और मैं डिपार्टमेंट को बोलता हूं कि मैंने आपको जो है टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, मैंने आपको कितना 3 लाख टैक्स ज्यादा पे कर दिया है। और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है बड़ा, तो उसके खिलाफ कोई भी इस तरह की प्रोसीडिंग्स की जाती है, उसके खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, तो वो असेसी ही माना जाएगा। और असेसी का पॉइंट कौन है बड़ा, व्हिच डीम्ड का मतलब होता है मानना, टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी असेसी को डीम्ड का मतलब होता है मान लिया। डीम्ड असेसी कौन होता है बड़ा, डीम्ड का मतलब होता है माना हुआ असेसी। तो एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या, जैसे सपोज करो मेरे पापा की इनकम बहुत ज्यादा थी, मेरे पापा का इनकम 1 करोड़ रुपए थी साल की, तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो क्या हुआ, उनकी इनकम पर क्या हो गया, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, इट मींस मेरा राइट होगा या मेरी मम्मी का राइट होगा, तो उनको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे डीम्ड असेसी मान लिया जाएगा अगर मेरे फादर ने उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया, इसका मान लिया जाएगा, मुझे क्या मान लिया जाएगा, असेसी मान लिया जाएगा। या एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, मान लो कोई एनआरआई बंदा बाहर से आता है इंडिया के अंदर और वो किसी एजेंट के माध्यम से इंडिया में जो है बिजनेस करता है बड़ा, और वो कमा लेता है और इंडिया छोड़कर चला जाता है, तो क्या होगा, उस केस के अंदर जो एजेंट होगा ना, उसी को क्या मान लिया जाएगा, उसी को ही क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड असेसी मान लिया जाएगा। और उसको उस इनकम जो एनआरआई यहां से छोड़कर चला गया है, उस इनकम पर क्या देना पड़ेगा, उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स असेसी, टैक्स देना पड़ेगा, उसी को असेसी मान लिया जाएगा। या अगला पॉइंट है कि हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट कब होता है, देखो कहते हैं एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल था टैक्स काटने के लिए और वो टैक्स नहीं काटता। सपोज करो मिस्टर अमित, जो अमित है ना, अमित एक मालिक है, इसके यहाँ काफी सारे पर्सन जॉब करते हैं और उनकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है तो एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द टीडीएस। एम्प्लॉयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है टीडीएस काटने के लिए। अगर वो टीडीएस नहीं काटता तो असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, वो बंदा क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट माना जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर एम्प्लॉय तेरे पास जो जॉब करते हैं और वो कमाते हैं और उनकी इनकम 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा, पेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टीडीएस। अब पेयर कौन होता है, जो बंदा पे कर रहा है, मालिक। मतलब यहाँ पे जो है मिस्टर अमित जो है पे कर रहा है, बड़ा वो पे कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, अगर वो टैक्स नहीं काटता, टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है जहां इनकम क्रिएट हुई वही टैक्स काट दिया जाए। इसके ऊपर अलग से एक हमारा चैप्टर आएगा, उसके बाद में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अमित जो था रिस्पॉन्सिबल था टैक्स काटने के लिए, उसने टैक्स नहीं काटा, तो वो क्या माना जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ दिए हैं, दोबारा पढ़ रहा हूं। अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई टैक्स बनता है तो वो असेसी बन जाएगा, कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई पेनल्टी पे करनी है तो वो असेसी बन जाएगा। अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही है कि उसने इनकम को कम दिखा रखा है, इनकम उसकी बनती ज्यादा थी, तो वो भी क्या माना जाएगा, असेसी माना जाएगा। या अदर पर्सन की इनकम के प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो भी असेसी माना जाएगा। अभी मैंने आपको इसके ऊपर एग्जांपल दिया। अगर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही है रिफंड के बारे में, तो भी वो क्या माना जाएगा, असेसी माना जाएगा। अगर डिम्ड है तो वो भी क्या माना जाएगा, असेसी माना जाएगा। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, असेसी माना जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में
हम आपको मिलेंगे जल्दी ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।